व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्रभु को कोटि कोटि नमन। आप सबके रूप में विराजमान मेरे परमात्मा को मेरा प्रणाम। बड़ी आनंदमयी रसमयी कथा चल रही है। सबको आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर हाथ क्यों नहीं उठाते? हाजिरी लगाने के लिए तो हाथ उठाना पड़ता है ना। जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज छठवां दिन है, कल 7वां दिन पूर्ण विराम का है कथा का। तो अभी तक तो ठाकुर जी के बारे में तो महाराज जी भी बताते हैं और मैं भी बताती चली आई हूँ। और आज महाराज जी ने एक प्रसंग छेड़ा था कि संसार की रीति क्या है और संसार का रोना क्या है और संसार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहूंगी। कम समय, अल्प समय तो महाराज जी शुरू में ही लगा देते हैं, अल्प समय में तो आज्ञा का पालन करना है। एक सेठ जी थे, उनका विवाह हुआ, बड़ी सुंदर पत्नी आई। अब सेठ जी ने गुरु महाराज भी बना रखे थे। जैसे हमारे पास भी कई माताएं भाई लोग दीक्षा लेने आए हैं, दीक्षा लेकर के गए हैं। लेकिन हम तो जब दीक्षा देते हैं तो उनको पहले ही समझा देते हैं कि भैया अब अपने गुरु के पास जब जब आओ तो संसार को पीछे छोड़ करके आना, क्योंकि संतों के पास और गुरुओं के पास जब जब मिले सानिध्य तो संसार के प्रश्न कभी भी नहीं करने चाहिए। अगर संतों का सानिध्य हमें घड़ी दो घड़ी मिल रहा है तो उनसे पूछो कि प्रभु हमें ये बताओ कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम कैसे हो। गुरुदेव हमें ये बताओ कि हमारा मन भजन में कैसे लगे। ये मत पूछो कि बेटे की नौकरी कैसे लगे, घर में बहू कैसे आए, बेटी का ब्याह कैसे हो। ये सब झंझटों के लिए गुरु नहीं बनाए जाते। मेरी वाणी थोड़ी कटु है लेकिन जीवन के सत्य की बातें बताती हूँ। संतों का सानिध्य अगर मिले तो ऐसी बातें पूछो जिनसे आपका कल्याण हो। अगर संत के चरणों में जाकर भी घर गृहस्थी की चर्चाएं की तो वो बेकार है। वो आपको भी गर्त में गिरे और संत की भी बुद्धि को खराब करे। इसलिए जब जब हमको बिहारी जी के चरणों में स्थान मिले, वृंदावन जाना हो, हमारे वृंदावन में बंदर चश्मा छीनते हैं। पता है ना आपको कौन कौन वृंदावन गया है? अब उसको भी ध्यान से अगर सोचो कि ठाकुर जी आपको क्या समझाना चाहते हैं कि इन ऊपरी आंखों से मुझे मत देखो, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, भीतर की आंखों से देखो। इसलिए हमारे वृंदावन के बंदर भी चश्मा छीन लेते हैं। ऊपर की आंखों से मत देखो, भीतर की आंखों से मेरे बिहारी जी दिखाई देंगे। तो वो सेठ जी विवाह हुआ, बड़े प्रसन्न कि मेरी इतनी सुंदर बहू आई है, पत्नी मिली है, इतनी गुणवती है, सेवा करती है मेरी। अब जब जब गुरुजी के पास जाएं, हाथ जोड़ें, मिठाई ले जाएं, माला ले जाएं, खूब सेवा करें, गुरुजी के चरण दबाएं। और चरण दबाते दबाते क्या बताएं महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर में बड़ी सुशील पत्नी आई है। इतनी सुंदर है कि एक बिंदी लगा ले बड़ी खिल जाती है कमल की तरह। माने जितनी देर गुरुजी के पास रहे वो पत्नी की चर्चा करे, वो बच्चों की चर्चा करे। अब गुरुजी बड़े परेशान, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य का कल्याण करना, उसको मार्ग बताना, उसको रास्ता दिखाना। कई माताओं को शायद मेरी बात खराब लग जाती होगी कि हम दीदी से पूछते हैं कि हमारे घर में ये काम कैसे बने, तो दीदी कहती है सब ठाकुर जी करेंगे, भजन करो। देखो दीदी ने जो सीखा अपने गुरु से, दीदी भी वही कह देती है। मेरे गुरुदेव के पास मैं सिर झुका कर केवल बैठती हूँ, कभी आज तक एक शब्द मुंह में से मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन जब भी उनके चरणों में बैठे तो उन्होंने एक ही बात कही, भजन करो प्रभु सब कल्याण करेंगे। तो गुरु इतना ही बोल दे उसी में कल्याण है, सब कुछ मिल गया।
अब गुरुजी बोले ये तो संसार में फंसता जा रहा है, दीक्षा देने का क्या फायदा हुआ? भाई हमने मंत्र दीक्षा दी, उस मंत्र के जाप को बढ़ाओ। तो बोले बेटा एक काम कर, तू अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, करना भी चाहिए, लेकिन तू मेरी एक आज्ञा का पालन कर। बोले क्या? 8 दिन मेरे पास रहे। बोले ठीक है। 8 दिन वो गुरुदेव के पास रहा। गुरुदेव ने उसे एक ऐसी विद्या सिखा दी जिससे कि श्वास को वो कम से कम 1 घंटे रोक सकता है, प्राण विद्या। अब 8वें दिन गुरुदेव ने कहा बेटा घर जा, और घर जा कर के अपनी पत्नी से कहना कि बढ़िया दाल चूरमा बना, खीर चूरमा बना, आज मैं बहुत दिन में घर वापस आया हूं, और जब तक मैं ना आऊं तब तक तू सोता रहना। माने श्वास को रोक कर बिस्तर पर लेटे रहना, चाहे जो कुछ परिवार में होता रहे, तू उठकर बैठना मत, बोलना मत, जब तक मैं ना आ जाऊं। कथा समझ में आ रही है? आ रही है ना? उसने ऐसा ही किया। घर गया और घर जाकर पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी जल लेकर के आई। बोले क्या बनाऊं खाने के लिए? बोले आज मैं कई दिन बाद घर में आया हूं, खीर चूरमा बना ले, दाल बना ले, बढ़िया सी भोजन बना। ठीक है जी। बोले मैं सो रहा हूं, मुझे जगाना मत। ठीक है जी, जब भोजन तैयार हो जाए जब ही जगाना। वो बिस्तर पर लेट गया। गुरुजी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करने लगा। पत्नी की खीर बन गई, चूरमा बन गया, दाल बन गई। अजी उठो, दाल बन गई, खीर बन गई, चूरमा भी बन गया, बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। पत्नी हिलाए पर पति जगे नहीं। अब जब जगे नहीं तो नाक पर हाथ लगा करके देखा, नाड़ी उठा करके देखी, माने समझ गई कि ये तो चल बसे। अब एक बार को सोचा कि थोड़ा रोना शुरू करूं, फिर विचार किया कि अरे भैया जाने वाला तो वापस आने वाला नहीं है, अगर अभी से रोना शुरू कर दिया तो इतना महंगाई का ज़माना है, खीर बनाई है, चूरमा बनाया है, बिगड़ जाएगा। ये सब पहले व्यवस्थित करूं। जल्दी से बेला में खीर सिराई, 2-4 सपोटे और चूरमे को जितना खाया खाया। भाई रोया भी नहीं जाएगा, पेट खाली है। सारी व्यवस्थाएं बनाई। ये झूठ नहीं है, ये सच है, हमने आंखों से देखा है। जब परिवार में कोई ऐसी घटना होती है, 2 दहाड़े मारते हैं, फिर मुंह पोंछकर भीतर किसी बहाने जाते हैं, 2 घूंट पानी डाला, कुछ पेट में डाला, फिर आकर के रोना। हमने आंखों से देखा है, आपने भी देखा है, आप सब जानते हो, यही जीवन का सत्य है। जब माताएं समझाती हैं एक दूसरे से, कहती हैं 2 कौर खा ले, रोया भी जब ही जाएगा। अगर प्रेम है तो रोने के लिए हमको न खाने की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, और ऐसा रोना केवल प्रभु के लिए आता है, बाकी किसी के लिए आता नहीं है। खाने के बाद जोर जोर से रोना शुरू किया। अड़ोसी पड़ोसी आ गए और आकर के रिश्तेदारों ने, बेटे बहू सब इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा है अरे मेरा पति चला गया, कोई कह रहा है मेरा पिता चला गया, पिताजी के बिना कैसे जीवन कटेगा। पत्नी कह रही है मेरा पति के बिना कैसे जीवन कटेगा। पिता कह रहा है मेरी वृद्धावस्था है, मुझे कंधा देता, आज मैं बेटे को कंधा दूं, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। माँ कह रही है मैंने 9 महीने पेट में रखा था, मेरी आंखों के सामने चला गया, हे भगवान ऐसा क्यों किया। अचानक से उसकी पत्नी को याद आई कि गुरुजी को बुलाओ, ये गुरुजी की बड़ी सेवा करते थे, शायद गुरुजी कुछ चमत्कार कर दें, कोई आशीर्वाद दे दें तो ये जिंदा हो जाए। एक व्यक्ति गया दौड़ करके कुटिया पर, गुरुजी को बिठा करके लेकर के आया। गुरुजी भीड़ में से हटो हटो करते हुए उस तक पहुंचे। बोले क्या हुआ, क्यों रोते हो सब।
बोले गुरुजी आपका शिष्य दुनिया से चला गया। बोले शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम गुरु हैं, चुटकी में जिंदा कर देंगे। बोले अच्छा। सारे परिवार वाले शांत हो गए, आंसू पोंछ लिए। बोले महाराज करो जिंदा, इससे बड़ा क्या सौभाग्य कि इतने अच्छे हमारे गुरुदेव के हमारे व्यक्ति को जिंदा कर दें। बोले एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। हमारे पंकज भैया कथा की तैयारियों में लगे रहते हैं। बोला गया कि जल्दी से एक कटोरा दूध लेके आओ। जल्दी से एक कटोरा दूध लाया गया। गुरुदेव ने झोली में हाथ डाला, एक चुटकी मिलाई, उंगली से घोल दिया, हाथ पर कटोरा रख लिया और कहा सभी परिवार के सदस्य जो जोर जोर से रो रहे थे कि अब बताओ कि इस दूध को कौन पिएगा। सारे शांत। बोले इस कटोरे के दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब कौन पिए कटोरे के दूध को? देखो पीछे हमारे भाई कितने समझदार हैं, कह रहे हैं कोई नहीं पीवेगो, यही जीवन का सत्य है। वो पिता जो 90 वर्ष की अवस्था में है उसको तो जाना ही जाना है। वो माँ जो 80 वर्ष की अवस्था में है उसको तो जाना ही जाना है। वो भी कह रहे हैं कि भैया जो कछु है बुढ़ापो कट जावेगो, बेटा न सही तो पड़ोसी कंधा दे देंगे, पर या दूध हम नहीं पीवेंगे। पत्नी ने कहा बालक पलेंगे पल जाएंगे, नहीं तो मैं दूसरों ब्याह कर लूंगी, कोई बात ना है मेरे नसीब में इनको संग इतनो ही हो। और बच्चों ने कहा कि हमारे पिता ने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर दी है, हम इसी से अपना जीवन काट लेंगे। फिर युक्ति लगाई। संसार के लोग कितने चालाक होते हैं ये भी देखो। माने या तो भगवान को सूली पर चढ़ाते हैं संसार के लोग, या फिर संतों को सूली पर चढ़ाते हैं, अपना दोष नहीं मानते। कल हम लोग सत्संग कर रहे थे घर पर, यहीं बैठकर सब माताएं, तो वही मैं समाज की बातें बता रही थी कि समाज कभी अपना दोष नहीं मानता, बार बार दोष देंगे सरकार नहीं सुधार रही, सरकार सुधार नहीं कर रही। सारे सुधार सरकार नहीं करेगी, सरकार हमको करने पड़ेंगे, जभी सब कुछ देश संभलेगा सुधरेगा। परिवार वालों ने कहा कि बाबा जी गुरुदेव देखो हमारे पीछे आगे रोने वाले बहुत हैं, एक काम करो इस कटोरे दूध को आप ही पी लो, आपके पीछे रोने वाला कोई नहीं है और हमारा आदमी भी जिंदा हो जाएगा। अब बाबा जी ने कहा कि ठीक है भैया कोई बात नहीं है, हम दूध पी लेते हैं, क्योंकि दूध में तो कुछ था ही नहीं। ये तो उस व्यक्ति को मूर्ख को समझाने के लिए बताया जा रहा था कि तू जिस परिवार से इतना प्रेम करता है, जिसके लिए तू संत के चरणों में बैठ करके भी उसी के गुणगान करता है, भगवान का सत्संग नहीं करता है, वहां बैठ कर माने हम सब लोग सत्संग में बैठ करके भी मन को इधर उधर भटकाते हैं। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर तन और मन दोनों चीज प्रभु के चरणों में होनी चाहिए, उन्हीं की छवि हमारे दिलो दिमाग में होनी चाहिए। बाबा ने दूध का कटोरा पी लिया और बेटे के कंधे पर हाथ फेरा, उठ जा। पीकर दूध संत ने मारी और ऊंची एक डकार, और बोले बेटा चलो मेरे संग देख लियो संसार, बोले बेटा चलो मेरे संग देख लियो संसार। तो मैया यही संसार की माया है, संसार की लीला है। अगर रोना है तो उस प्यारे के लिए रो, और संसार में तो मैं केवल एक ही बात कहती हूँ, सदा मुस्कुराते रहो। जो जीवन भर मुस्कुराते हैं ना
उनके जीवन में कष्ट कभी भी आते ही नहीं हैं, दुख नहीं आते। आज हमारे ब्रज के परम पूज्य संत श्री रसिका बाबा पागल की पुण्य तिथि है। आज उनका प्रसादी भंडारा है, जो शायद आप में से किसी को पता हो कि 10-12 दिन पहले ब्रजधाम को छोड़ करके गोलोक चले गए थे। उनके लिए 2 मिनट सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे बिहारी जी के चरणों में कि हे गोविंद, जैसे हमारे रसिका पागल बाबा को ऐसा गोलोक धाम मिला कि उनकी वीडियो सर्च करके देखना, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसे ठाकुर की कृपा होनी चाहिए कि राधा राधा नाम गाते गाते उन्होंने प्राण छोड़े थे। आज उनका भंडारा चल रहा है हमारे श्री धाम वृंदावन में। कोटि कोटि नमन बाबा रसिका पागल के लिए करते हैं और उन्हीं के गाए भजन की 2 लाइनें पंक्तियां हम सब श्रवण करेंगे और तालियों के साथ बाबा के लिए आनंद की इच्छा करेंगे। बाके बिहारी मोटे मोटे नैन बोलिए श्री बाके बिहारी लाल। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। तालियों का साथ देते हुए सभी और बाके बिहारी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बाबा क्या कहते हैं? कांचर की कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोरे, हाय 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 कांचर की कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोरे, होय 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 रंग रस में मोरे, हाय 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 रंग रस में मोरे। होय 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 मैं तो हारी रे बलिहारी, मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो तालियों की सेवा करते हुए और बिहारी जी का कैसा स्वरूप है हमारे रसिका बाबा ने बहुत सुंदर इस भजन में वर्णन किया है। तेरे मुकुट की लटकन, हाय 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 तेरे मुकुट की लटकन, हाय 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 अधरन की मुस्कन, हाय 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 अधरन की मुस्कन, हाय 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 गिरवा की मटकन, हाय 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 गिरवा की मटकन। हाय हाय होय मैं तो वारी रे बलिहारी, मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर
हैं, सबने हाथ उठाया कि बिहारी जी गए हो। अच्छा बिहारी जी गए तो हो, लेकिन बिहारी जी ने दिल किस किस का चुरा लिया है? सच बताना, क्योंकि मुझसे छुपा लोगे उससे नहीं छुपा पाओगे। किस किस का चुराया? हे भगवान, बिहारी जी जाते हो फिर भी किसी का नहीं चुराया? दो चार का बस। जय हो। मैं तो कहती हूँ मेरे बाके बिहारी इन सबका चुरा ले जा। हमारे बड़े भैया का भी नहीं चुराया। जय हो प्यारे। गए नहीं, आपको फिर मैं ले चलूंगी। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। 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 हाय हाय रे ये क्या कर दिया? हाय हाय रे ये क्या किया? हाय हाय रे ये क्या कर दिया? चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। अरे दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए और क्या कहा? दिल तो चुरा लिया है मेरे प्यारे ने, लेकिन उसकी दासी क्या कह रही है? कन्हैया को ये दिल नजर दे चुकी हूँ। को ये दिल नजर दे चुकी हूँ। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ। और कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ। और बदले में उनके मैं दर्द ले चुकी हूँ। बदले में उनके मैं दर्द ले चुकी हूँ। वो तारे न तारे ये मर्जी है उनकी। वो तारे न तारे ये मर्जी है उनकी। गुनाहों के अपनी खबर कर चुकी हूँ। गुनाहों के अपनी खबर कर चुकी हूँ। गुनाहों के अपनी खबर कर चुकी हूँ। गुनाहों पे अपनी खबर कर चुकी हूँ। देखो मेरी लाडली और मेरे बाके बिहारी कितने प्यारे हैं, पता है आपको? ऐसे प्यारे के प्यार पर तो बार बार बलिहारी जाना चाहिए कि जिंदगी में हमने 1000 गुनाह किए हो, लाख बार हमने गलतियां की हो, लेकिन एक बार किशोरी से लाडली कह करके पुकार लो सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं तेरी शरण हूँ, मुझ पर कृपा करो। मैंने बहुत गुनाह किए हैं जिंदगी में, पर अब मैं तेरी शरण में आया हूँ। तो सच मानना, वो तुम्हारे जीवन भर की गलतियों को भुला करके अपने हृदय से लगा लेगा। है दावा अदालत में दीवानगी का। दावा अदालत में दीवानगी का। है दावा अदालत में दीवानगी का। दावा अदालत में दीवानगी का। जमानत में दिल और जिगर दे चुकी हूँ। 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 मेरे बाके बिहारी पिया,
श्री राधे श्री राधे।